प्राची कितनी उदास उदास सी रहती है ना, मधु से बोला रूही ने। हाँ मधु, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कल तक तो प्राची काफी हंस रही थी, बोल रही थी, खिलखिला रही थी। आज पता नहीं उसे क्या हुआ, काफी टेंशन में नजर आ रही है। उसे कोई बात अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है। यही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी क्या बात होगी जो प्राची इतना परेशान है। अगर कोई ऐसी बात है तो हमें पता है ना, हमसे शेयर करे, आरव से करे, निखिल से करे। लेकिन हमारे अंदर अभी पूछने की हिम्मत नहीं है कि वो इतनी उदास क्यों है। कहीं सगाई को लेकर तो नहीं? रूही ने एक ही झटके में बोला। तो मधु ने कुछ सोचकर कहा, नहीं यार, इस शादी के लिए उसने खुद ही हाँ किया था, तो अब सगाई के लिए वो क्यों पीछे हटेगी? नहीं यार, मैं ये कह रही थी कि वो सगाई से पीछे हट रही है या फिर सिर्फ परेशान है। सगाई वाली बात को लेकर थोड़ा नर्वस तो नहीं है? उससे हमें बात करनी चाहिए क्या कि वो क्यों परेशान है? हाँ हाँ, हो सकता है, पर बाकी तो उसके पास जाकर ही पता चलेगा। एक बार मानसी सो जाए, फिर हम दोनों प्राची के पास जाकर उससे पूछ लेंगे कि क्या बात है, मधु ने कहा। तो रूही मधु की बात सुनकर चुपचाप हॉल में चली गई और युग को फोन लगाकर बोली, युग, तुम्हारी प्राची से बात हुई है क्या? ये सुनकर युग ने कहा, नहीं तो, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मतलब उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है, बस थोड़ा परेशान नजर आ रही थी, तो मुझे लगा शायद तुमसे कुछ बात हुई हो और उसने तुम्हें कुछ बताया हो कि वो क्यों परेशान है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई, और ना ही उसने मुझे कुछ बताया कि वो क्यों परेशान है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जाकर बात करते हैं, तुम टेंशन मत लेना। ये कहकर रूही ने फोन काट दिया। तो इतने में मधु रूही के पास आकर बोली, चले प्राची के पास? हाँ बिल्कुल, पर मानसी सो गई क्या? हाँ, मैंने उसे सुला दिया है। ये सुनकर मधु रूही के साथ प्राची के कमरे में गई तो प्राची विंडो के पास खड़ी खड़ी यूं ही उदास होकर रो रही थी। प्राची को ऐसे देखकर मधु और रूही और ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने प्यार से प्राची के पास जाकर कहा, क्या बात है प्राची, काफी परेशान नजर आ रही हो। उन दोनों को देखकर प्राची ने अपनी आंखों में आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, कुछ तो है, बताओ ना। ये कहकर रूही ने प्राची के कंधे पर हाथ रखा तो प्राची रूही से लिपट कर रोने लगी। मधु को ऐसे रोते देखकर मधु और रूही दोनों ही बहुत परेशान हो गए। मधु प्यार से प्राची के बालों को सहलाने लगी और बोली, क्या बात है, बताओ ना, कुछ हुआ है तो हमसे बताओ, या युग से लड़ाई हुई है? कुछ तो हुआ है, बताओ ना। अरे कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही आज मन बहुत उदास था, तो बस मन हल्का करने के लिए मैं रो ली। अब कोई गिला शिकवा नहीं है, प्राची ने रूही से दूर हटकर कहा। नहीं प्राची, कोई तो बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो, बताओ ना क्या बात है। सच में मधु, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी होगी, मैं परेशान नहीं हूँ। सच में बस थोड़ा सा मन उदास था, इसलिए रो रही थी। पक्का तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? मेरा यकीन करो मधु, मैं झूठ नहीं बोलूंगी तुम लोगों से। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मान लेते हैं। अब जल्दी से किचन में चलो और खाने में हमारी हेल्प करो, रूही ने प्राची को ऑर्डर मारते हुए कहा। तो प्राची मुस्कुराई और उन दोनों के साथ जाकर किचन में हेल्प करने लगी। इधर आयशा आज बहुत खुश थी। आज उसे फाइनली उसके जेवरात वापस मिलने वाले थे और इसी खुशी के मारे वो पगलाए जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके लिए कोई जाल नहीं बिछा सकता और जेवरात भी वापस मिल जाएंगे। वो खुशी खुशी अपना प्लान में कामयाब होती जा रही थी। पर क्या ऐसा होने वाला था? क्या वो अनजान लड़का या अनजान लड़की ऐसे में उसे जेवरात सच में देने वाले थे? अब तो ये वक्त ही बताएगा। खाना बनाने के बाद प्राची ने जैसे ही घड़ी में टाइम देखा तो घड़ी में दोपहर के 2 बज रहे थे। टाइम देखकर प्राची ने मधु को आवाज लगाते हुए कहा, यार चलो मैं खाना लगा देती हूँ, सब बैठकर खा लो। ये सुनकर मधु बोली, यार इतनी जल्दी क्या है, भूख लग रही है मुझे। प्राची ने जवाब दिया, ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, तुम बाकी सबको बुला लाओ। मधु ने जवाब दिया तो प्राची आरव और रूही को बुलाने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ी तो उसके कानों में कुछ बातें सुनाई दी। आरव, तुम्हें क्या लगता है प्राची क्यों रो रही थी? यार रूही, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही थी, और तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? आरव गुस्साता हुआ बोला, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हूँ। जैसा तुम उसके लिए अच्छा चाहते हो वैसे ही मैं उसके लिए अच्छा ही चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो खुश रहे। तो रूही, उसे अपनी अच्छाई और बुराई, अपनी खुशी और अपने गम की परवाह खुद है, बच्ची नहीं है वो।
अगर बच्ची होती ना तो मैं उसे समझा भी देती, पर वो बहुत समझदार है। मैं जानती हूँ ये दिल का मामला बहुत नाजुक होता है। हम सब किसी से प्यार करते हैं और बदले में उससे प्यार नहीं पा पाते तो बहुत तकलीफ होती है। पर अब तुम तो समझते हो ना। देखो रूही, मैं सब समझता हूँ। आरव ने जैसे ही बात खत्म की, इतने में प्राची वहाँ आकर बोली, खाना खाने के लिए चले? हाँ चलो तुम दोनों। प्राची को देखकर आरव और रूही दोनों ही समझ गए थे कि प्राची ने उन दोनों की बातें सुन ली है। ठीक है, हम चलते हैं। ये कहकर रूही और आरव दोनों पीछे पीछे प्राची के साथ खाने के लिए चले गए। प्राची ने सबको खाना सर्व किया तो सबने बैठकर खाना खाया। आरव और रूही चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे। ये देखकर मधु को थोड़ा अजीब लगा। उसने प्राची से इशारों में पूछा कि क्या बात है, पर प्राची ने कुछ नहीं कहा तो मधु चुप रही। इधर आयशा भी आज बहुत खुश थी। अपनी खुशियों का हल्का सा अनुभव कराने के लिए अमन को फोन करते हुए कहा, हेलो डार्लिंग, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम बताओ? अमन ने जवाब देते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ। तुम क्या कर रहे हो अभी? कुछ नहीं, आराम कर रहा हूँ। ये सुनकर आयशा चौंक कर बोली, आराम क्यों? आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ आयशा, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए ऑफिस नहीं गया। ओह, तो ये बात है। हाँ आयशा, तुम बताओ, तुम काफी खुश नजर आ रही हो। क्या बात है? अब आयशा क्या बताएगी एक नया झूठ अमन को? ये बातें आपको पता चलेंगी अगले एपिसोड में। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।